नहीं है जिसमें सारे नेता हो जाएंगे, सारे नेता एक नहीं होने वाले हैं। हाँ, तो अब मोदी के विरोध में आप गठबंधन बना सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन कोई 1977 की तरह से नहीं होगा जिसमें जेपी जैसा नेता था, जेपी ने इंदिरा गांधी का विरोध किया, सारी पार्टियां एक थी और उनमें आरक्षण विधेयक पेश हो रहा था। तो बीजेपी के एक सांसद ने किसी के ऊपर बहुत गलत टिप्पणी की थी, वो भी गलत है। देखिए, कोई भी नेता अगर इस तरह से आप देखिए गलत, बिल्कुल। अभी जो उनके नेता जो संजय सिंह जो हैं, अभी उनके जो जांच हुआ और गए हैं, अभी अरेस्ट हुए हैं और उनके ऊपर आरोप है तो गए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। क्या 2024 के चुनाव से पहले जिस ढंग से मुद्दों को लेकर के राजनीति हो रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस के बीच कई मामलों पर सीधे तौर पर जो है आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर इस समय देखा जाए तो विपक्षी एकजुटता जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बिखरती नजर आ रही है। और विपक्षी एकजुटता को लेकर के ये सवाल भी उठता है कि सीटों को लेकर के ख़ास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि सीटें जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस ढंग से मध्य प्रदेश में उन सीटों को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान किए थे, और फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि जो ख़ास तौर से जीती हुई सीटें थी उस पर दोबारा से जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा। और दरअसल इसके बाद तरह तरह की बातें जो है राजनीतिक गलियारों में होने लगी। क्या इंडिया गठबंधन टूट सकता है? क्या स्थिति अब जो है पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है? लेकिन फिर उसके बाद जो है शिवपाल यादव का एक बयान आता है। शिवपाल यादव ये कहते हैं कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और वो जो तमाम जो नेताओं ने ट्वीट किए थे या फिर इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रखा था, उन तमाम जो है ट्वीट्स को डिलीट करवाया जाता है। तो ये पूरा खेल आपने देखा, लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि जो विपक्ष की एकजुटता और तमाम मुद्दों पर सहमति अब तक देखने को मिली है, ये दरअसल 2024 तक बनी रह पाएगी या फिर उससे पहले ही सीटों के बंटवारे के समय इसमें किसी भी तरीके की कोई टूट देखने को मिल सकती है। इस पूरे मामले पर जो हमारे संवाददाता ने लोगों से बात कर समझने की कोशिश की कि आखिरकार लोग इस मुद्दे को किस ढंग से देख रहे हैं। भरोसा किस पे किया जाए जी? देखो, अभी तो जब इलेक्शन आएगा फिर उसके बाद क्या है, अभी तो लगभग 7-8 महीने हैं, 7-8 महीने नहीं है, कब है जनवरी, और कम समय बचा हुआ, फिर देखी जाएगी किसको क्या आ जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ तौर पर ये बात कही गई है कि पहले 30 साल से ये दुकान यहाँ पर चला रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पहले यहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती थी, यानी कि लोग घर से निकलते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं तब से लगातार जो है भीड़ कम हुई, कई सारी दुकानें बंद हो रही हैं, व्यापारियों को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं घाटा होता हुआ भी नजर आ रहा है। तमाम बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं। आप समझ सकते हैं चुनाव के नजदीक जनता की राय जाना जरूरी हो जाता है कि जनता आखिर क्या समझती है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरा मैन सुमित के साथ ऋतिक सविता के साथ साथ अगर आप उस देश का, उस प्रदेश का, उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल रहे हैं तो बात ठीक है। अच्छा, इनका तर्क ये है कि नाम, पुराना नाम, असली नाम वही था, प्रयागराज था, तो ठीक है, उनका अपना तर्क था, उन्होंने उस तर्क के आधार पर काम किया, उस पर वो इलेक्शन लड़े, जीते। ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें कुछ गलत सही नहीं है। इंडिया अलायंस जो हुआ है उसमें आपको कमियां नजर आती है? क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं और कैसी टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वो जो मुख्य जो बुनियाद है वो यही है कि मोदी का विरोध, मोदी को हटाना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मोदी को हटा देंगे, मान लीजिए कि मोदी, मान लीजिए अगले इस चुनाव में, 2024 चुनाव में मोदी हार जाते हैं, तो इनकी तरफ से आपको क्या लगता है, इनकी तरफ से कोई प्रमुख ऐसा मुद्दा है जिस पर काम करेंगे? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इनका कोई नेता है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे जिसको मान लीजिए, कोई एक नेता है, आपको ऐसा लगता है जिस नेता के नाम पे जनता इनको चुनाव जिताएगी या सारी पार्टियां एक हो जाएंगी? एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसमें सारे नेता हो जाएंगे, सारे नेता एक नहीं होने वाले। हाँ, तो मोदी के विरोध में आप गठबंधन बना सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन कोई 1977 की तरह से नहीं होगा जिसमें जेपी जैसा नेता था, जेपी ने इंदिरा गांधी का विरोध किया, सारी पार्टियां एक थी,
और उनने चुनाव लड़ा, चुनाव में हराया। लेकिन यहाँ उस तरह से कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ सिर्फ ये है मोदी का विरोध। आप मोदी के विरोध में कोई दिक्कत नहीं है, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन आप ये तो देखिए कि कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिसपे आप एक है। आपके पास नेता एक नहीं है, आपके पास नियत एक नहीं है। गांधी नेता नहीं है, नीतीश कुमार, केजरीवाल। अरे मैं ये नहीं, राहुल सबसे बड़ा महागठबंधन है। राहुल गांधी के नाम पे या बाकी नेताओं के नाम पे, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोग एक नहीं है। अभी नेता के नाम पे कोई सहमति नहीं बनी है। कोई नेता अभी आम सहमति बनी है क्या कि ये उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? सहमति नहीं बनी है, कभी नहीं बनी है। और यही इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि ये ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सवाल और रहेगा आपसे। लगातार विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि हमारे देश को जो चला रहे हैं वो अडानी चला रहे हैं। कल संजय सिंह का एक बयान आता है, कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते। ये बयान संजय सिंह ने अपने मुंह से दिया कोर्ट से निकलते समय। इसको आप कैसे देखते हैं? संजय सिंह तो देखिए क्या है कि बयान से कुछ होता नहीं है। बयान में कोई पुख्ता सबूत या कोई ऐसी बात आनी चाहिए ना जो साबित हो सके। इस तरह के आरोप तो पहले भी लगे हैं, पहले भी कई उद्योगपतियों के। ये अब ये तो उन्होंने बोला है ना, इस पे तो अच्छे से वो रख पाएंगे वो अपना तर्क। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कांग्रेस की सरकार के जो भी प्रधानमंत्री थे उनके उद्योगपतियों के संबंधों के लेकर के हमेशा आरोप लगे हैं, पहले भी आरोप लगे हैं। इस देश में अगर उद्योगपति नहीं रहेगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कितना दे रही है? सरकारी नौकरियां कितनी है? जितनी जनसंख्या है, टोटल सरकारी नौकरियां देश में 5 करोड़ से कम है। टोटल सरकारी नौकरियां, जिसमें आर्मी, पैरामिलिट्री और सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सब जोड़ करके देश में सिर्फ 5 करोड़ लोग ही रोजगार में रहेंगे क्या? प्राइवेट सेक्टर को आपको रखना पड़ेगा ना। और प्राइवेट सेक्टर अगर तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि उसमें कुछ गलतियां हैं, तो गलतियों को आप साबित करिए। भाई संजय सिंह या कोई भी विपक्ष का व्यक्ति, अगर किसी को कोई दिक्कत है, सुब्रमण्यम स्वामी कितनी बार कोर्ट में गए, उनके कोर्ट में जाने के नाते राजा ने इस्तीफा दिया, और भी कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। लेकिन इस बारे में अगर किसी के पास भी कोई सबूत है तो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है। आप कोर्ट जाइए मोदी सरकार के। एक सवाल लेती है, यही सवाल रहेगा, सेम सवाल रहेगा सर, कि संजय सिंह के बयान दे रहे हैं अभी कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो अडानी के नौकर हैं। सर, नौकर शब्द प्रयोग कर दिया एक प्रधानमंत्री के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी इस्तेमाल कर रहा। देखिए ऐसे ही एक मामला, एक बयान किसी नेता ने, अभी आपको मालूम है जब ये महिला आरक्षण विधेयक पेश हो रहा था, तो बीजेपी के एक सांसद ने किसी के ऊपर बहुत गलत टिप्पणी की थी। तो भी गलत है। देखिए कोई भी नेता अगर इस तरह से आप देखिए गलत, बिल्कुल, तो जो उन्होंने किया वो भी गलत है। तो गलत एक तरफ से नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। और अगर आप कह रहे हैं कि गलत को सजा मिलनी चाहिए, तो सजा दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, उनकी मसले करेंगे। सर, आपका नाम? मनोज गुप्ता। गुप्ता जी, कैसे देखते हैं? चुनाव नजदीक है, आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। विपक्ष का ये कहना है कि नेताओं को जो है जेल में डाला जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। आखिर ऐसे क्यों जेल में डाला जाएगा? आखिर उनके ऊपर कोई आरोप हो, कोई क्राइम हो तब तो जाएंगे। भ्रष्टाचार के हुए तभी तो वो लोग जेल में जा रहे हैं। इस तरह कह रहे कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, 100 रुपए दे दीजिए। आप बताइए, 100 रुपए भी मिले हों आपको? वो घोटाला को साबित कर दें केजरीवाल जी, कहाँ घोटाला हुआ है। अभी जो उनके नेता जो संजय सिंह जो हैं, अभी उनकी जो जांच हुआ और गए हैं, अभी अरेस्ट हुए हैं, और उनके ऊपर आरोप है तो गए हैं। बीजेपी के ऊपर कोई आरोप दिखा दे, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई आरोप दिखा दे। 2001 से गुजरात के सीएम थे और अभी देश के पीएम है, कोई एक भी उनके ऊपर आरोप दिखा दे, कोई भ्रष्टाचार के आरोप। अभी भारत की जीडीपी 6.4 है, दुनिया में मतलब सबसे ज्यादा चल रहा है जीडीपी। दुनिया में अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान। 2027 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भारत की समस्या पॉपुलेशन, गरीबी तो बढ़ रही है ना। उसका कारण मैं बता देता हूँ। भारत में डेली 68,500 बच्चा पैदा लेता है, मृत्यु 22,500। भारत के 1 अरब 43 करोड़ जनसंख्या है। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार जो है महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है इस पर कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो कोई उस तरीके के ठोस पहलू जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, और यही विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका जो है वो साबित होता नज़र आ सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।